बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ मैं हूं खदीजा अब्दुल हफीज़। नाज़रीन, हुकूमत ने पेट्रोल और डीज़ल की कीमत में एक बार फिर से इजाफा कर दिया है। वज़ारत पेट्रोलियम डिवीज़न के मुताबिक पेट्रोल की कीमत में 5 रुपये 77 पैसे फ़ी लीटर का इजाफा किया गया, जबकि डीज़ल की कीमत में 6 रुपये 47 पैसे फ़ी लीटर का इजाफा किया गया। पेट्रोल और डीज़ल की कीमतों में इजाफे के बाद नई कीमतों का इतलाक़ 18 अगस्त तक किया गया है। इसके अलावा वाज़ेह रहे कि वज़ारत पेट्रोलियम की जानिब से हुकूमत के पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल की बुनियाद पर रोज़ाना की बुनियाद पर कीमतों का तयन भी किया जा रहा है। अब पेट्रोल की नई कीमत तकरीबन 331 रुपये 20 पैसे मुकर्रर कर दी गई है। आज के प्रोग्राम में हम लोगों से बात करेंगे और जानेंगे कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मुसलसल इजाफे की वजह से हमारी आवाम कितनी मुश्किलात का शिकार हो चुकी है। आप हमारे साथ रहें। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं भाई आप? अल्लाह का शुक्र। काम कैसे चल रहा है और क्या काम करते हैं आप? मैं फोटोग्राफर भी और इन ड्राइव भी चलाता हूँ। सही है। इन ड्राइव ये बाइक पे चलाते हैं? जी जी। तो फिर आपके लिए तो बहुत मसले वाली बात होगी, क्योंकि रोज़ाना की बुनियाद पर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हो रहा है। पेट्रोल डीज़ल मुसलसल बढ़ता जा रहा है और कल रात भी पेट्रोल की कीमत में इजाफा हुआ 5 रुपये 77 पैसे। ऐसे ही हम डेली अगर पेट्रोल डलवाने जाते हैं तो मतलब अगर सुबह हमने 24 का डलवाया, अगले दिन कीमत तब्दील नहीं अगले दिन नहीं, अगले टाइम पे, यानी कि एक पंप से अगर हम 24 का डलवा रहे हैं तो आगे 27 का या फिर आगे 28 का हो जाता है। या ये कह सकते हैं कि हम वैसे भी यूज़ टू हो गए कि यानी कि आदत सी बनी। जो पेट्रोल की कीमतें जा रही हैं, अब देखें वहाँ पर है 333 रुपये फ़ी लीटर, जो है 333 रुपये 21 पैसे। ये बहुत प्राइस हाई है। अब आपने देखा होगा हमारे मुल्क में एक धरना भी दिया गया, एहतजाज भी किया जा रहा है जमात इस्लामी की तरफ से, जिनका मुतालबा है कि 225 का पेट्रोल करो और पेट्रोलियम लेवी ख़त्म करो। बिल्कुल ऐसे ही उन्होंने मुतालबा तो सही किया है, लेकिन अगर आप जो मौजूदा हालात देख रहे हैं उसके मुताबिक तो जो कुछ हो रहा है वो आपके सामने ही है। अब एहतजाज करने से वो मतलब कोई फ़र्क अगर कुछ फ़र्क पड़ा है कहीं पे, कभी फ़र्क पड़ जाता है तो कभी बस इसी तरह ही है जी। क्या कह सकते, अगर फ़र्क पड़ना होता तो कल के बाद से पड़ जाता और मज़ीद आगे पेट्रोल महंगा ना करते। पहले उन्होंने थोड़ा सा कम किया, उनके धरने से 1-1.5-2 रुपये कम किए, लेकिन उसके बाद फिर अच्छा ये बताएं कि फ़ी लीटर पेट्रोल की कीमत क्या होनी चाहिए, क्योंकि आप ऑनलाइन बाइक चलाते हैं तो उस लिहाज से, क्योंकि आपका सारा कारोबार या काम ही इस पर, जिस तरह आपने पहले शुरू में कहा वैसे उसी पॉइंट ऑफ व्यू से होना चाहिए। वो 225 तक का अफोर्डेबल। ठीक है सर जी, शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कैसे अंकल आप? अल्हम्दुलिल्लाह। कहाँ से आ रहे हैं आप, कहाँ जा रहे हैं? मैं बेटा ये करीब ही रहता हूँ, पेट्रोल डलवाने आया था तो मैं इनसे यही कह रहा था कि आपसे पेट्रोल डलवाते हैं ना हम, तो इसकी एवरेज नहीं सही, एवरेज इसकी सही नहीं है। तो उन्होंने मुझे बताया कि ये पता नहीं कहाँ से पेट्रोल ले रही गवर्नमेंट जो हमें दे रहे हैं, तो पता नहीं किस क्वालिटी का है। कुछ पेट्रोल पंप ऐसे हैं कि उनकी एवरेज सही है। आपको लगता है कम पेट्रोल? यहाँ से मैंने जब भी डलवाया ना तो मुझे यही फील हुआ है कि ये इसकी एवरेज जो है ना वो सही नहीं है। वो कहते हैं पेट्रोल से पता करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, उन शहरी ने आपसे शिकायत की, एक सेकंड रुक जाए अंकल, के पेट्रोल की एवरेज यहाँ की ठीक नहीं लग रही। आप बता सकते हैं वजह क्या आ रही है? नहीं बिल्कुल ठीक है, एवरेज सब कुछ ठीक है। अगर नहीं कर सकते हैं फ़ी लीटर पेट्रोल? हाँ जी, सर आप वो मंगवाएं अपना जिसका आप चेक करते हैं। मंगवाया। एक मिनट रुक जाए अंकल, आज इनकी एवरेज भी चेक कर लेते हैं। अगर तो आपको लगता है कि पेट्रोल जो है वो कम डाल रहे हैं या कोई मसला आ रहा है। पहले था PSO के नाम से, जब भी इनका ये इशू था तो मैं अक्सर इनसे ही कहता था कि सर एक दफ़ा अपना पैमाना मंगवाएं, चेक करें। वो कहते हैं हमारा पैमाना सही है, जो हमारी क्वालिटी मिल रही है ना उसमें कोई प्रॉब्लम है। ऐसा तो नहीं होता। पेट्रोल की कीमतें मुसलसल बढ़ रही हैं, इस लिहाज से आप लोगों को तो 1 इंच भी कह लें, इतना सा भी कम नहीं होना चाहिए पेट्रोल। नहीं, वो कहते हैं कि जी कम नहीं होगा, आप चेक कर लें, लेकिन ये है कि वो कहते हैं की पेट्रोल की वो कुछ ऐसी है जो एवरेज नहीं है। ऐसा नहीं होता, ये तो वैसे मैंने कभी भी नहीं सुना कि पेट्रोल की क्वालिटी कुछ ऐसी है अच्छा? कि पेट्रोल कम डले। ये इनके अपने टैक्टिक्स होते हैं। कुछ इन्होंने मीटर के साथ ऐसी छेड़खानियाँ की भी होती हैं कि वो थोड़ा बहुत जो है वो कम हो जाता है। बट अगर यहाँ पर ऐसा होता है तो हम मौके पर ही टीम को भी बुलाएंगे और लाजमी इनकी ये वाली नोज़ल है इसको सील करवाएंगे, अगर तो इनका पेट्रोल कम। ये बेटा मुझे तकरीबन कोई 10 साल हो गए, 15 साल
ये प्रॉब्लम मैंने महसूस की है। यहाँ से डलवाया है, अभी पहुँचे नहीं मंजिल पे अपनी, तो पेट्रोल एंड। तो जब कहीं और से डलवाते हैं तो उसकी एवरेज पता लग जाती है कि ये मुझे मतलब है। बाकी जो रेट का है वो तो आपको पता ही है जो गवर्नमेंट हाल कर रही है। एक तो ये कि अगर आपको शक व शुबा है तो हम वो दूर करने के लिए एक बार चेक ज़रूर करवा लेते हैं, जिस पे जो पेट्रोल वाले हैं उन्होंने कह दिया कि हम चेक कर लेंगे। अगर तो ये खुद कोई छेड़खानी ना करे, इसलिए मैं यहाँ पर इसलिए खड़ी हूँ कि कुछ हो ना जाए। इसके अलावा अंकल, कल रात को एक बार फिर से पेट्रोल की कीमत में इजाफा हुआ, डीज़ल की कीमत में भी हुआ, लेकिन ज़रा बाइक वाले पेट्रोल डलवाते हैं तो इजाफा हुआ है तकरीबन 5 रुपये 77 पैसे। जी देखिए, इसमें तो गवर्नमेंट बिल्कुल भी कोई कोऑपरेट नहीं कर रही, बिल्कुल ख्याल नहीं इन लोगों को। ये तो जालिम बने हुए हैं। ये हुक्मरान जो होते हैं उनको खौफ खुदा होता है, जो मुसलमान हुक्मरान होते हैं उनको खौफ खुदा होता है, वो अपनी राय का ख्याल रखते हैं। इनको बिल्कुल भी ख्याल नहीं है अवाम किस हाल में है, अवाम जिस गुजर रही है स्टेज से, वो इनको एक रत्ती भर भी एहसास नहीं। ये लोग रहते हैं अपने महलों में, बंगलों में, इन्हें किसी गरीब की क्या प्रॉब्लम का एहसास है। तो ये तो कोई अच्छे लोग आए जो जिनको खौफ खुदा हो, जिनको आगे की भी आखिरत भी याद हो, वो निज़ाम बेहतर कर सकते हैं बेटा। कल जब की कीमत में इजाफा हुआ, यही सुनने के लिए मिलता था कि आलमी मंडी में तेल महंगा हो गया है। अब तो वहाँ भी स्टेबल है, कीमतें कम हो चुकी हैं, फिर यहाँ मुसलसल इजाफा किस लिए हो रहा है? भाई इनकी नीयतें सही नहीं है बेटा, इनकी नीयतें ख़राब हैं, इनके पेट नहीं भरते। हम तो बूढ़े हो गए हैं ये देखते हुए कि हमारे इर्द गिर्द कितने मुल्क हैं, वो कहाँ से कहाँ पहुँच गए हैं, और ये हम जो हैं वो नीचे से नीचे आए हैं। तरक्की करने के बजाय हम नीचे आए हैं। हम अब मैं आज से कुछ टाइम पहले जब प्रोग्राम कर रही थी एक बाज़ार में, तो वहाँ के कुछ लोग थे जिन्होंने कहा कि हमें ये ख्वाब जो हैं वो पेरिस, न्यूयॉर्क के दिखाते हैं और हमें फैसिलिटेशन जो है वो युगांडा और बांग्लादेश की दी जा रही हैं। तो मैं बड़ा हैरान हुई थी उनके बात। बिल्कुल ऐसे ही बेटा, बिल्कुल ऐसे ही है। इन लोगों से कोई तवक्को नहीं है कि ये कोई बेहतरी करें आवाम के लिए। मखलूक खुदा, जहाँ अभी मैं बाइक सही करवा कर आया हूँ, वहाँ भी यही था कि महंगाई बढ़ी है, लोग परेशान हैं। वो कहते जी लोग काम नहीं करवा रहे, क्यों? महंगाई बढ़ी है। तो ये तो है कि कोई अल्लाह का कोई नेक बंदा आए जो इस निज़ाम को बेहतर करे आगे। इनसे कोई उम्मीद नहीं है। ये तो बार बार आते हैं, अपने पेट भरते हैं, अपनी ऐश व इशरत। जब ये नहीं थे भाई, अब प्रोटोकॉल ख़त्म करो अपने। हाँ, इतने अखराजात डाले में आपने। हाँ, आवाम आपने देखा हमने एनर्जी कंजप्शन शुरू की कि एनर्जी की बचत करनी है। मार्केट का टाइम तब्दील कर दिया गया, 8 बजे भी किया गया, 9 बजे भी किया गया। वो एनर्जी बचानी थी। उन्होंने कहा पेट्रोल बहुत महंगा हो गया, पेट्रोल के खर्च के लिए हम लोग जो है वो कट लगा रहे हैं जी। लेकिन अंकल, इनके प्रोटोकॉल्स तो वैसी के वैसी हैं, एक बंदे के पीछे 4-4 गाड़ियाँ होती हैं। तो ये चीज़ें अगर ख़त्म कर लें तो इससे बहुत बेहतरी आ सकती है, अगर ये लोग सही हो जाएं। लेकिन इनसे उम्मीद नहीं है, क्योंकि हम इनके बहुत सपोर्टर थे। एक वक्त था हम इनके बहुत सपोर्टर थे, लेकिन अब हम इनके बहुत ख़िलाफ़ हैं। क्यों? इनका काम ही सही नहीं है। हर बंदा जो है ना वो अपने रोज़ी के चक्कर में लगा हुआ है, उस पर इतना टाइम ही नहीं है कि किसी अपने अजीज़ को मिलने जाके कोई थोड़ा टाइम निकाल ले अपनी फैमिली के लिए। ये फंसे हुए हम लोग ना सारा वो रोटी के चक्कर में। सही है। मैं एक दफ़ा फिर से पूछ लूँ भाई, वो आपसे मंगवाया था पैमाना, ये कहाँ से आ रहा है जो इतना टाइम हो चुका है? भाई साहब को देर हो रही है, उन्होंने जाना है। आ रहे हैं भैया, कितनी देर में आ रहा है? सिर्फ 2 मिनट। 2 मिनट में? चलें ठीक है। खैर, आपको यहीं पे दिखाते हैं। अंकल रुके हैं, उन्होंने कहा कि मैं यहाँ से अक्सर पेट्रोल डलवाता हूँ और मुझे लगता है कि ये लोग पेट्रोल कम डालते हैं। तो जितने भी यहाँ पर, हाँ बिल्कुल, आपने कहा कि मुझे लगता है, आपने इल्ज़ाम नहीं कोई लगाया, बट फिर भी हमने इनसे रिक्वेस्ट की है कि आप एक दफ़ा पैमाना ला के हमें चेक करवा दें। वो लेने गए हैं, आप लोगों को दिखाते हैं। आप लें जी, पेट्रोल चेक करने वाला पैमाना जो है वो हम ला चुके हैं। पहले यहाँ पर आप रखें भाई, और ज़रा आप बता दें अगर किसी ने 1 लीटर पेट्रोल डलवाना हो तो आप ये करेंगे? 1 सेकंड ना, मुझे बता दें पहले, बताएं पहले ये एक यहाँ से लिखा जाएगा ना, ये 1 लीटर लिखा है। तो आपने मीटर वो कर दिया ना दोबारा सीरीज से? तो ऐसा ही फीड होता अच्छा, है। 1 लीटर ये हो गया। हाँ, ये 1 लीटर। ज़रा डालें। ये 1 लीटर पेट्रोल जो है वो भाई साहब चेक करवा रहे हैं। अंकल आप भी इधर ही आ जाएं, हम चेक वैसे एक दफ़ा कर लेते हैं। उम्मीद तो हम यही करते हैं भाई। चलें, बस हो गया, पूरा है। इस पर पूरा। अच्छा, ये पी से चेक करवाएंगे। हाँ, ये ज़रा डालें। ये 100 है, 100 का डाल के दिखाएं। तो 100 का उसमें क्या सर? तो आप कहने चुका लिया, कहने के 1 मिनट तो हाँ, खाली लीटर डलवाएं यहाँ से ना, पी से। हाँ, ये
जब आप ये P1 ये रुपीज़ में ये मैं कर देता हूँ वो मैं कर देता हूँ ठीक ये है, इसमें रुपीज़ लीटर से पता लगेगा। ये लीटर्स में है ये। जब हम कहते हैं ना लीटर, आपको आप यहाँ से प्रेस करते हो लीटर का, यही होता है ना बॉस, ये मैं देखो अक्सर कहता हूँ कि यहाँ से करें, क्योंकि मुझे किसी ने बताया था कि ये पी जहाँ लिखा हुआ है ना, इसमें कोई गड़बड़ हो सकती है। पैसों में है सर, ये पैसों का सिस्टम है अंकल ये 100, ये 200, ये 300। है ना, देखो इधर देखो 1 2 3 4 5। चले रुक जाए ना, आप इस तरह करें कि 174 का डाल के दिखाएं ज़रा हमें। 174 ना करें, आप करें 300 और ये 30 जो रेट है उसका डलवाएं ना इनसे। यहाँ से डलवाएं। हाँ नहीं, अब जो रेट है ना इसका पेट्रोल का, वो इस वक्त है 300 मेरी बात सुने, वो कह रहे हैं कि जो 33 रुपये है, वो डलवाएं। ये 333 रुपये हाँ, ये का, डलवाएं। ये यहाँ से टाइप करके वो कह रहे हैं मुझे डाल के दो। यहाँ डाल लिया है, यहाँ से पी की तरफ से। वो ऐसे करते हैं, ये तो 300 का डलेगा ना। ठीक है, अच्छा यहाँ से आप रुपीज़ रुपीज़ में ऐड, लिखा हाँ है सर, वो 100, 200, 300, 400, 500, यहाँ से आपको लीटर में डालें। मिलेगा। आप यहाँ से प्रेस करते हो, मैं कहता हूँ कि जी इधर से करें, अक्सर होता है आप यहाँ से प्रेस करते हो लीटर का। पैसों में होता है, ये पैसों में नहीं, बाद वो कह रहे हैं जब मैं आपको कहता हूँ 1 लीटर पेट्रोल डालें तो आप P1 प्रेस मैं कर फिर दें। मना करता हूँ कि इधर से डलवाएं, इधर से वो डालें। कह रहे हैं ना, सिस्टम नहीं है, वो यहाँ नहीं है, नहीं, ये दूसरी सिस्टम। अभी भाई यही कर रहा था, ये मैंने कहा नहीं वहाँ से नहीं, आप सिर्फ लीटर इधर डलेगा। ठहरे, मैंने आपसे कहा लीटर डालें, आप इस तरह से प्रेस कर रहे हैं, आप नहीं, ये प्रेस करने लगे हैं, लेकिन मैंने कहा नहीं इधर से नहीं, इधर से करें। लीटर में इधर डलेगा, पेमेंट में इधर डलेगा। जब उन्होंने कहा 1 लीटर डालो तो आप P1 क्यों? इधर क्यों जा रहे हो? मैंने तो दबाया ही नहीं, ये देखें मेरे दबाने से क्या होगा। ये हर अक्सर पेट्रोल पंप वाले पुरानी मशीनें हैं, ये नई मशीनें, इनमें नहीं है उस सिस्टम के, इधर लीटर हो, ठीक है, इधर पेमेंट है, इधर लीटर है। हाँ जी, वो मशीनें भी हैं नहीं, जहाँ वो से जो आप पहले 1 लीटर 2 की लीटर पुरानी मशीनें जो PSO था नाम था, उस वक्त भी ये सिस्टम यही था। आप लीटरों में इधर चले यहाँ से आप डालें ज़रा, इधर दिखाएं एक दफ़ा, फिर से आप ज़रा चेक करवा दें। ये आपने तो मीटर ही सारा वो कर दिया ना। ये जीरो करेंगे फिर चलें अब डाल के दिखाएं। ये तो अब आपने किया है ना, नहीं तो आप यहीं से ही सेट रखते हैं। सही है जी, ये दूसरे नोज़ल से चेक किया। हाँ पेट्रोल तो पूरा तो सही है, ठीक है। सही है। वो कह रहे हैं कि समटाइम्स मेरे साथ ऐसा होता है कि जब मैं कहता हूँ कि 1 लीटर पेट्रोल डलवा दें तो वो P1 प्रेस कर देते हैं, जो कि प्राइस का होता है। इधर से ही करते हैं वो। सही है, लेकिन आप कह रहे हैं कि जब आप 1 लीटर का कहते हैं तो वो P1 प्रेस करते हैं, तो वो 100 का डाल के आप लोगों को शो करवाते हैं कि 1 लीटर है। बट वो कह रहे हैं मशीन्स कुछ और हो सकती हैं। नहीं, मशीन कौन सी होगी, यही मशीनें सारी लगी हुई हैं। इन्हें 100 का ही डाल के देंगे P1। ये देखें इधर आए, ये हमने ये मैं कहता हूँ ठहरो, मैं कहता हूँ कि जी लीटर डालें आप। वो ये प्रेस कर देते हैं। प्रेस करते हैं, मैं कहता हूँ इधर से करो। इधर से लीटर प्रेस हो ही नहीं सकता, ये तो 100 है लोगों लीटर। को नहीं ना पता भाई। भाई मेरी बात को जरा गौर करो, मैं जो बात कर रहा हूँ ना, मैंने कहा जी लीटर डालें, आप इधर से प्रेस करते हो। हाँ। अगर इधर नहीं डलता तो क्यों प्रेस करते इधर से? आपने कब लीटर इधर से प्रेस आपको काट के अभी दे? भी मैंने डलवाया ना, ठहरो। कह रहे हैं अभी मेरी बहस हुई है। वो इधर से डाल के थे, मैंने कहा इस तरफ से करो आप। वो ऐसे नहीं होता ये। ओ नहीं होता है यार, लीटर यही का ये ठहरो बटन मेरी होता बात है, ये सुनो। देखें इसको ये रीसेट दबाएं। हो गया और ये आपने किए तो ये 1 लीटर हो गया। लीटर हो गया। ये 2, इसके ये 11। अच्छा ठीक है, ये 2 लीटर हो गया। ठीक, नहीं पहले इसको नहीं, दबाएंगे। बस वो मैं समझ गया हूँ, ये 2 लीटर हो गया। और अगर 100 का डलवाना होगा तो ये हो गया। वो मैं समझ गया हूँ। ये बस वो लोग जल्दी में होते हैं, नहीं तवज्जो करते, वो इधर से 100 का डाल के देखें, एक दफ़ा डलवाएं ज़रा 100 रुपीज़ का। ये मैंने अंकल सिर्फ उधर मुंह करके लिटरली यहाँ देखे और 100 का पेट्रोल खत्म हो गया। बात ये है कि जब तक हमारे हुक्मरान सही नहीं होंगे तब तक ये आवाम जो है ना ऐसे ही करेगी। कल रात को पेट्रोल की कीमत में एक बार फिर से इजाफा हुआ 5 रुपये 77 पैसे का। मतलब आप सोए 12 बजे से पहले तो कीमत कुछ और थी, जब आप सुबह उठे तो कीमत बदल चुकी थी। तो ये हाई लेवल पे काम है, ये हमारे लोगों का तो काम नहीं। हम तो मजदूर हैं, हम दिहाड़ी लगाते हैं, 100 का पेट्रोल डलवाते हैं और यतीम खाने से वापस आते हैं बड़ी मुश्किल से। और ये दिन ब दिन ये कम पड़ता जा रहा है, पेट्रोल कम पड़ता जा रहा है। अब तो जंग भी नहीं है, अमन हो चुका है। बिल्कुल हमारे हुक्मरानों को ये चाहिए कि जो हमारी आवाम है ना उनको सहूलत हो हर चीज़ की, कोई परेशानी ना हो। क्योंकि हम लोग तो टैक्स भी भरते हैं, हर चीज़ भरते हैं। किस लिए भरते हैं? कि हम हमारी आवाम और हमारे हुक्मरान अच्छे रहें।
अगर हमें नुकसान होगा तो हम हमारे जो बुजुर्ग हैं जो सर आप टैक्स देते हैं, ऑब्वियसली देते हैं, हर चीज़ पे टैक्स होता है, टैक्स के बगैर तो गुजारा नहीं। नहीं गुजारा, इस चीज़ पे भी टैक्स देना पड़ता है हमें, ठीक है ना। तो अगर हमें इधर से भी बचत नहीं मिलेगी तो हम अपना कारोबार कैसे करेंगे। टैक्स के बदले ये बताएं, हुकूमत ने आपको क्या क्या सहूलियात दी हैं जिससे आप मुतमईन हैं आज तक? हमें जी हमारे लिए रोड बना दिए हैं, हमारे घरों में एक थोड़ी थोड़ी सहूलत चल रही हैं। रोड से, कंस्ट्रक्शन से रात को बच्चों का पेट भर जाता है। हाँ बस ये है कि मुश्किल से होता है थोड़ा, रोड बनने से बच्चों का पेट कैसे भर? वो बस मुश्किल होती है थोड़ी सी। और बिल देते, मकान किराए देते हैं, उन्हीं में हमारी सैलरी 35,000 से ऊपर सैलरी नहीं है हमारी। बात ये है कि इनको चाहिए कि हमारे जो अवाम हैं इनको सहूलत हो। अगर ये भी खड़े हैं तो ये भी अपनी पे खड़े हों, ये टैक्स पे ना खड़े हों, पे खड़े हों। पे हमें पता लगे ये बंदा सही है। और बात ये है कि सब दुनियादारी है, जब तक हमारे मुल्क में करप्शन नहीं ना ख़त्म होगी कुछ भी नहीं होगा। ठीक नहीं होगा। नहीं। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे अंकल आप? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। काम कैसे चल रहा है आपका? काम बस शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला की ज़ात ने वादा। सवारियों ने किराया बढ़ा दिया है क्योंकि कल रात को पेट्रोल की कीमत में एक बार फिर से इजाफा हो गया है, 5 रुपये 77 पैसे। पहले भी ऐसा हो रहा था कि हम जो है ना जो एक कमाई करते थे पेट्रोल डलवा लेना, जो कमाई करनी पेट्रोल डलवाना ना, रिक्शे की दिहाड़ी पूरी नहीं हो रही तो घर खर्चा क्या लेकर जाएंगे। इस परेशानी के बीच में जो है ना फिर रहे हम। बाकी रोटी का वादा अल्लाह ताला की ज़ात ने किया है, इस वजह से जो है ना सिर्फ और सिर्फ हम लोग जिंदा हैं। हाँ जी। अंकल फी लीटर पेट्रोल की कीमत कितनी होनी चाहिए आपके नज़दीक? हमारे नज़दीक जो है ना ये असल बर्डन सारा पड़ता है कंज्यूमर के ऊपर, जो हमारे साथ सवारी बैठती है ना उसके ऊपर वज़न पड़ा है। हम तो ये चाह रहे हैं तकरीबन 100-200 के लगभग हो, ताकि 30 रुपये सवारी भी हम सवारी से ले सवारी हंस के दे दें। कोई काफ़ी मैंने रिक्शा ड्राइवर से बात की ना, जब मैंने एलपीजी रिक्शा ड्राइवर से बात की जिनके रिक्शा एलपीजी पे हैं, उनको भी 400 की एलपीजी मिल रही है। आप लोगों को भी पेट्रोल जो है वो तकरीबन 333 रुपये 21 पैसे का है, 332 रुपये इतना मिल रहा है। तो जब मैं रिक्शा ड्राइवर से बात करती हूँ वो कहते हैं 10 रुपये के पीछे भी हमारी लड़ाई हो जाती है सवारी से 10-10 रुपये की। असल में ना उनकी पहुँच से दूर है, वो 20 रुपये हमें देते हैं, 40 रुपये किराया बनता है, वो 20 देते हैं, हम सोचते रहते हैं, फिर ये सोचते हैं अच्छा यार चलो रोटी का वादा तो अल्लाह ताला ने ज़ात ने किया, बैठ जाओ यार कोई बात नहीं। लेकिन हाल ये कोई नहीं है। और आप क्या समझते हैं जो रोज़ाना की बुनियाद पर पेट्रोल की कीमतों का तयन किया जा रहा है, ये डिसाइड की जा रही हैं, तो ये आवाम पे कितना बोझ है? ये ज़्यादती है हमारे साथ, बहुत ज़्यादती है। क्या कह रहे हैं? बड़ा बोझ पै रहा है पुत्र, तो ना जाना बांह टुट्टी में नहीं अच्छा, किराया नहीं होता कोल, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। पट्टी कराने चाहिए ते मंग ते पैदल आपके बाजू पे क्या हुआ है? हाथ पे क्या हुआ है? मैंने आखा देता नहीं है, मैं डिग्गा पत्थर से बांह टुट के दम टुट गया। अब ठीक है तो अच्छा अंकल रोए ना, अल्लाह आपको सेहत दे। कोई सोचे तो आटा और नहीं खा सकते, आटा और नहीं आंडी और नहीं खा सकते, चीज़ 500 काट मिली भी, आलू लो घ्यो लो मिर्च लो कड़ी मिर्च 500 किलो काट नहीं मिली। बिल्कुल ऐसे ही है, एक सब्जी नहीं मिलती, 1000 की तो सब्जी आ जाती है। माड़ा बंदा कितना करे। कितने बच्चे हैं आपके? कितनी बच्ची हैं? एक बच्ची है, 4 बच्चे, कारोबार कोई नहीं रहेगा। रेडी डालना बच्चा है ना, बच्चा रेडी डालना वो चक्कर लाना खोता रेडी चलाना हूँ 1500 रुपया पट्ठे पा रहा है खोते। रिश्के 3 चकवाए ने लाख रुपये, 4 लाख रुपया नुकसान। कॉर्पोरेशन वाले ले गए। हाँ जी 3 रिश्के। ये तो गरीबों के साथ ज्यादती हो। कर रही है मदन नवा कर रही है, साढ़ा सवार पाना है ऐसे किसी कहते सवारी है। उनने किरा कवर च नाल लै जाना छाड़े। रूटीन के बीच में लोगों के सिर्फ ये कैमरा आपको लोगों की शक्लें दिखा देना तो आपको पता चलेगा। बिल्कुल आपने ये 100% दुरुस्त बात किया है कि उससे बात ना करो और सिर्फ उसका हाल दिखा दो ना। उसका हाल दिखा दो तो आपको पता लग जाएगा कि मुल्क के हालात क्या जा रहे हैं। तो बहरहाल अल्लाह ताला, हम तो यही कहेंगे कि अल्लाह ताला किसी अच्छे बंदे को ऐसे को लेकर आए कि जो हमारे बारे में भी सोचे। रोटी कमा रहे बच्चे ने। आखिर में आप क्या मुतालबा करते हैं मौजूदा हुकूमत से?
बस यही करेंगे कि हमारे गरीबों के बारे में कुछ सोचें कि हमें पेट्रोल जो है वो सस्ता दे, ताकि जो है ना हम दिहाड़ी भी टाइम के ऊपर दे सकें और अपने घर खर्चा भी बचत भी ले जाएं। ठीक है जी, चलें, शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है आपके? ठीक है, क्या काम करते हैं आप? सेंट्री का काम करते हैं, प्लम्बर का मजदूर प्लम्बर का काम करते हैं, ठीक चल रहा है काम? शुक्र गाड़ी वगैरह रोज़ लग जाती है? आज आप रोजी दे रहे हैं बाजी जी, बच्चे सड़क चल रहे हैं। वैसे हुकूमत ने कोई हालात नहीं छोड़े? हुकूमत सानू मार के छड़ेगी जिन्हें काम कर रही साढ़े नाल। कल रात को फिर से पेट्रोल की कीमत में इजाफा हुआ। आज हम इस हवाले से बात करें, 5 रुपये 77 पैसे का। जास्ती कर रहे हैं गरीब बंदे नाल। अच्छा, रोज़ाना भाई पेट्रोल की कीमतें डिसाइड होती हैं, पेट्रोल और डीजल की रोज़ाना। परेशान तो सारी आवाम है कि सामने जितनी तनख्वाह है या जितना महीने का कमा लेते हैं उसमें गुजारा करना मुश्किल है या आसान है? बहुत मुश्किल गुजारा अब है। ये बताएं कि आपके खर्चा कितना है? किराए का घर है तो आपने किराया भी देना है, अब बिजली के बिल भी हैं, पानी गैस के बिल भी हैं, बच्चों के अखराजात भी हैं, राशन भी है, और भी खर्चे निकल आते हैं। सब खर्चे बहुत मुश्किल। तो आप कहते नहीं है कि हुकूमत को हाल पे रहम खा लेना चाहिए? देखो ये कहने भी है तो सारी गल माने तो है नहीं थे। चले, ये आपने बात सही की है, कोई कह भी दे क्या फ़र्क पड़ता है। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? जी शुक्र अल्लाह सर का। आप क्या काम करते हैं? जी मैं ड्राइव चलाता हूँ। अच्छा, बाइक पे? जी जी। तो कैसे चल रहा है काम? हाँ, पहले 250 रुपये लीटर पेट्रोल था तो गुजारा हो जाता था, हाँ बचत हो जाती थी, लेकिन अब तो लगा ले 350 रुपये पेट्रोल है तो 300 मुश्किल से बचता है। लीटर पेट्रोल में पहले 500-600 रुपये बच जाता था, लेकिन अब वो भी नहीं है। भाई जैसे जैसे पेट्रोल की कीमतें ऊपर जाती हैं तो आपके फेयर में इजाफा होता है? फेयर तो वही रहते हैं मैडम, वही चल रहे हैं फेयर, कोई कंपनी फेवर नहीं देती हमें। ये बताएंगे आप कितने किलोमीटर का कितने पैसे बन जाते हैं? हाँ 10 मैंने 2 किलोमीटर की राइड उठा ली है बाइक पे, तो मुझे कितने पैसे बचेंगे? 2 किलोमीटर के कस्टमर 60 रुपये देता है, 60 में बचा ले 10 रुपये कंपनी के होते हैं, तो जिस 50 रुपये बचते हैं उसमें हम क्या कमाएंगे, क्या करेंगे ये बताएं। थोड़ी दूर की अगर हो जाए राइड तो उसमें थोड़ा फ़ायदा होगा? उसमें भी फ़ायदा कोई नहीं होता, उतना पेट्रोल लग जाता है तो उसमें कोई फ़ायदा नहीं होता। पहले था बचत, लेकिन अब वही अब तो रोटी कमानी भी मुश्किल हो गई हुई है। जब से जंगी सूरत हाल का सामना करना पड़ा ना मुस्लिम पूरी दुनिया में, तो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान पे बड़ा गहरा असर पड़ा है इसका, जंग का, लेकिन अब अमन भी हो चुका है। तो अब आप क्या कहते हैं कि और कितना मज़ीद हम पे बोझ डालना है? मैडम देखिए, जब जंग शुरू स्टार्ट हुई थी तब अभी पहले ही उन्होंने रेट बढ़ा दिए थे कि भी कहते थे भी पेट्रोल महंगा हो गया, ख़त्म हो गया, स्टॉक नहीं है, पेट्रोल नहीं है। लेकिन जैसे अमन होता है पेट्रोल की कीमतें वैसे नीचे नहीं आती, वो उसी तरह कायम रहती हैं। ये है कि पेट्रोल सस्ता होगा तो सारी चीज़ें सस्ती होंगी, क्योंकि आमद रफ्त वगैरह जो सारी चीज़ें हैं डीजल और पेट्रोल से आती हैं, तो गरीब के लिए दो वक्त की रोटी कमाना मुश्किल हो गई हुई है। अब गरीब आदमी कहाँ जाएगा, आप बताएं। ठीक है, क्या आप मुतालबा करते हैं मौजूदा हुकूमत से? मौजूदा हुकूमत के वो पेट्रोल का जो है ना 250 रुपये रेट वापस ले आएँ, मेहरबानी करें, गरीबों पर रहम करें। देखा नहीं है कि अभी तो एहतजाज भी जारी है, जमात इस्लामी की तरफ से एहतजाज की कॉल है और धरना जारी भी है, और आपने देखा होगा उन्होंने कहा कि 225 रुपये पेट्रोल की कीमत करो, 10 रुपये रोटी की कीमत करो, और इसके अलावा ये जो IPPs है ना इनका बोझ भी कम करो हमारे सर पे। मैडम इन पे जून तक नहीं रेगड़ती, जितने मज़ीद एहतजाज कर ले तब से हम कर ही रहे हैं एहतजाज, लेकिन गवर्नमेंट पे कोई असर नहीं है, इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पिस्ता गरीब आदमी है, गरीब आदमी को 2 वक्त की रोटी चाहिए और कुछ नहीं। तो इनके प्रोटोकॉल्स में कोई कमी नहीं, उनमें कुछ कमी नहीं है, वो बढ़ते ही जा रहे हैं, अमीर से अमीर हो रहा है, गरीब से गरीब हो रहा है, बस यही है और कोई भी नहीं। ठीक है सर, शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है भाई, कैसे हैं? ठीक ठाक भाजी, ठीक है। क्या काम करते हैं भाई? मैं घरों से कचरा उठाता हूँ। अच्छा, पैसे लेते हैं सबसे 200-200 रुपये ना आप लोगों ने फिक्स? 200 रुपीज़ हैं सबसे, इतनी ज़्यादा हमारी कमाई भी नहीं। दे देते हैं लोग आसानी से पैसे? हाँ, ये महीने बाद देते हैं। 200 पैसे इकट्ठे हो जाते हैं? ये कुछ 10-12 हज़ार रुपये आमदनी है हमारे। किस किस इलाके में जाते हैं? ये कनिशन नगर वाला बाज़ार है और ये राजगढ़ वाला बाज़ार है, बस इनमें से मेरे पास। इसी बाइक पे जाते हैं? हाँ जी, इसी बाइक। तो इस बाइक के पेट्रोल का कितना खर्चा निकल आता है? 500-600 रुपये निकल आता है। और एक दिन का? हाँ, एक दिन 500 से 600 एक दिन का? हाँ, निकल आता है। कल रात पेट्रोल की कीमत में भाई इजाफा हो गया, 5 रुपये 77 पैसे का, और रोज़ाना हम देखते हैं इजाफा होता जाता है, जिस पे आम आवाम पे बहुत असर पड़ता है। अब आप कह लें कि हर चीज़ जो ज़रूरियात की होती है वो महंगी हो जाती है, सिर्फ और सिर्फ पेट्रोल महंगा होने की वजह से। जी हो जाती है। जैसे जैसे ये देखो पेट्रोल महंगा होगा तो फिर तो हमारी तो इतनी आमदनी भी नहीं है, आगे ये बहुत मुश्किल से लिया जा। पेट्रोल महंगा हो जाएगा तो ये तो रोज़ का रोज़ रेट बढ़ा देते हैं, जहाँ जितना रेट बढ़ाएंगे फिर
पैदल काम करना अलग पड़ेंगे जी, क्योंकि मेरा वज़ीर आज़म से दरख्वास्त है कि पेट्रोल का इजाफा कम करें। गरीब आवाम काम करके बहुत मुश्किल से अपने घर के रोज़ी रिज़्क चला रही है जी। ये पेट्रोल कम होएगा तो ये सारे शहरी भाई वो सब लोगों को इनका मतलब है कि इजाफा हो जाएगा ना, जो इनके काम में भी थोड़ा सा फ़र्क पड़ जाएगा जी। कारोबार तो आगे ही नहीं है जी। ये पेट्रोल जैसे जैसे बढ़ाएंगे तो फिर तो पहले 400 था, 480 रुपये हो गया। तकरीबन आप देख रहे हैं वहाँ 333 रुपये 31 पैसे। तो अभी क्या रेट होना चाहिए आपके नज़दीक? ये को 200-250 रुपये रेट होना चाहिए जैसे पहले था। मजदूर आवाम, गरीब आवाम, ये सब रक्शे भाई हैं, एक फेरा लगाते हो तो ये तो 1 लीटर तेल साड़ देते अपना जा। इनके लिए 300 का इनका फेरा नहीं होता जा। 200 रुपये तक हो जाए पेट्रोल? हाँ, 200 रुपये तक ठीक है। 200 रुपये में क्या बात है, हमको भी फ़ायदा हो जाएगा, सबको फ़ायदा होगा जा। देखो हम अब इतना कचरा उठाते घरों से, हमने वहाँ पे फेंक के आना होता है दूर, तो हमारा तो लीटर 1.5 लीटर 2 लीटर तो ऐसे सड़ जाता है। हम 2 आदमी हैं, ये एक छोटा भाई है मेरे साथ, मैं हो जाए सुबह से हम निकले, हमारी इतनी दिहाड़ी भी नहीं है। और इतनी गर्मी में तो हशर भी में तो कूड़ा उठाया जाता ही नहीं ना। जब गर्मी कम होगी तो कूड़ा उठा सकते हैं। कल मैं कूड़ा उठाने नहीं आया इसी वजह से, क्योंकि गर्मी ज़्यादा है। आज कूड़ा उठाना हो तो मुझे पता। आप कह रहे हैं मेहनत करते हैं तो हमें पेट्रोल की कीमतें जो हैं वो कम मिलनी चाहिए। कम मिलनी चाहिए, क्यों नहीं? ठीक है भाई, शुक्रिया आपका, शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं? ठीक है आप? ठीक है आपी। काम कैसे चल रहा है भाई? आपी आपके सामने काम तो है ही नहीं है। काम तो सवारी कराया नहीं बढ़ाती? नहीं, अब ऊपर कल रात को पेट्रोल की कीमत में एक बार फिर से इजाफा हो गया, 5 रुपये 77 पैसे। आप ही देख लेना, आप खुद ही देख लें। अगर एक दिन कम करते हैं, दूसरे दिन उन्होंने ज़्यादा कर देना होता है। तो हुकूमत ही हमारी पता नहीं कैसी आ गई है। हाँ, सही नहीं क्या? ना पहले बहुत अच्छे थे, अब पता नहीं क्या हो गया इनको। कौन लोग अच्छे थे? ये पहले नवाज शरीफ अच्छा ही था ना, शुरू आए हैं बहुत अच्छे थे। अब भी इन्होंने को पता ही क्या हो गया, हर गरीबों को मारी जा रहे हैं। गरीब ऐसे नहीं ना गुर्बत से मार रहे हैं। महंगाई हर पास से, महंगाई किस चीज़ की बताएं? हमारे पास अल्लाह पाक ने किस चीज़ की नेमत नहीं दी, हर चीज़ की हमारे पास। ज़रूरी पैदावार हमारे पास है। हाँ। मगर ये पता नहीं क्या कर रहे हैं, समझ नहीं आ रही इनकी हुकूमत के साथ। जब पेट्रोल की कीमत में इजाफा होता है, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ को हमने यही कहते सुना है कि दिल पे पत्थर रखकर पेट्रोल की कीमत पर इजाफा होगा। अब भी ठीक है, महंगा करते हैं। अगर हम सवारी से पैसे मांगते हैं ना, तो सवारी हमारे साथ लड़ती है, तो कहती है जाके हुकूमत को हमने पेट्रोल महंगा किया। कितने का आपने कितना किराया बढ़ा दिया? 10 रुपये बढ़ाया? 10 रुपये बताया था, कितना है अब 40 रुपये है। 40 रुपये। तो अगर उनको कहो ना, कोई 40 देता है, कोई 30 देता है। अगर बुढ़ियाँ मामा बहन तो गाला कर दी, वो 30 ही देते हैं। लेडीज 30 भी देती हैं। वो देते जेंट्स फिर भी आप कह रहे दे देते, लेडीज 30 ही देती हैं। वो लड़ती है हमारे साथ, कहती जाके उनको को हुकूमत को हमें क्या कह रहे हो? तो फिर क्या करें हम कहते ठीक है माँ जी जाएँ। अंकल आप बताएं, जो इस वक्त मुल्क के मुआशी हालात चल रहे हैं, कभी हालात ऐसे देखे थे? वो मैंने कभी नहीं देखे, जो मैं पहली मरतबा ऐसे देख रहा हूँ। हाँ बिल्कुल। काम क्या करते हैं? काम यही करता हूँ। रिक्शा चलाते हैं? हाँ, मैं ड्राइवर हूँ बड़ी गाड़ी का। अच्छा अच्छा। मतलब हालात देखे ना आप क्या हो? बहुत इसमें चलान भी इतने होते हैं। हाँ जी। क्या हुकूमत से मुतालबा करते हैं, फी लीटर पेट्रोल की कितनी कीमत होनी चाहिए? कम से कम जो हाँ 1 लीटर जो है ना, कम से कम हमारी नज़रों में ना कोई 1.5-2, कम से कम 150-200 रुपये होना चाहिए। हाँ। और रोटी की कीमत कितनी होनी चाहिए? रोटी की कीमत 10 रुपये होनी चाहिए। चलो बहुत ही नहीं तो 10 रुपये होनी चाहिए। हाँ जी। अभी जो हुकूमत ने रोटी की कीमत रखी है वो रखी 14 रुपये, लेकिन बाहर से 20 रुपये की मिल रही है। 20 की मिलती है आप ही। ठीक है, बहरहाल फिर भी 10 रुपये होनी चाहिए। चलिए शुक्रिया अंकल, शुक्रिया भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर आप? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या काम करते हैं? मैं कबाड़िए का काम करता हूँ, लोहे लल्लन का। अच्छा अच्छा, सही है। कबाड़िए का? जी। पेट्रोल जो है, आप ये बताएं महीने का कितना खर्चा निकल आता आपका पेट्रोल? ये तकरीबन 7-8 हज़ार निकल आता है। 7-8 हज़ार का। जी। कल रात को एक बार फिर पेट्रोल की कीमत में इजाफा हुआ, 5 रुपये 77 पैसे का, मतलब तकरीबन 6 रुपये के करीब इजाफा हो गया। जी, लेकिन ये गरीब आवाम के साथ ज़्यादती है। पता नहीं
ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਪੇਟ ਪਾਲਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਹਾਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਅੱਗੇ ਫਰਿਆਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯਾ ਅੱਲਾ ਕੋਈ ਐਸਾ ਹੁਕਮਰਾਨ ਲਿਆ ਜਿਹੜਾ ਹਮਦਰਦ ਹੋਏ, ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਹਮਾਇਤੀ ਹੋਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਪੈਟਰੋਲ ਕਿੰਨਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਨਲਿਮਿਟਿਡ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਪੈਟਰੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਗਰੀਬ ਜਾਣਦਾ ਜਿੰਦੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿੰਨੇ 1000-1200 रुपया कमाना है, 200-300 का पेट्रोल। मैंने तो अभी ऐसे लोग भी देखे हैं अंकल जो सिर्फ और सिर्फ 100 रुपए का पेट्रोल डलवा के गुजारा कर रहे हैं। जी जी इस तरह ही है, लेकिन मैं एक फेरी वाला बंदा वा, मैं फिरना होंदा है, ठीक है। मेरे वास्ते 1 रुपया भी बड़ा कीमती है। बच्चे ने रेंट ते मकान है, की कह सकने अब, कहिए भी तो साड़ी सुनाई नहीं होनी। अब कह रहे अगर हम मुतालबा करेंगे भी तो कोई उम्मीद नहीं बची। जी बेशक 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 ऐसे ही है, लेकिन वही बात कि गरीब रोए तो किंदे अगे रोए। फिर भी आप क्या कहते हैं फ़ी लीटर पेट्रोल की कीमत क्या होनी चाहिए? ये ज़्यादा तो ज़्यादा मेरे ख्याल से 250 रुपया होना चाहिए। जी शुक्रिया भाई आपका। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है भाई? फिर से पेट्रोल रात को महंगा हो गया। आप ही हम इनका क्या कर सकते हैं, लेकिन रोज़ाना पेट्रोल बढ़ता ज़्यादा ही हो ही जा रहा है। एक दफ़ा कम कर देते हैं, फिर बार बार ज़्यादा करी जाते हैं। तो हम तो कुछ नहीं कर सकते क्योंकि मजबूरी है। हुक्मरानों को चाहिए ना ख्याल करना। जब एक बार पेट्रोल महंगा होता है तो कितना बजट आपका डिस्टर्ब हो जाता है या कितना बोझ आप पर पड़ जाता है? आप ही समझ लें कि बोझ जो सा ना बहुत ज़्यादा पड़ जाता है, क्योंकि पेट्रोल की वजह से ही सारा कुछ महंगा हो जाता है। महंगाई तो होती है, लेकिन सवारी जो उनसी होती है वो किराया नहीं बढ़ाती। सवारी कहती भाई हमने कहा था पेट्रोल ज़्यादा करो, किराया इतना देती। और इसी वजह से बहुत से रिक्शा ड्राइवर्स की सवारियों से लड़ाई भी हो जाती है। क्या करें, हर यकीन करें अगर हम चाहें ना तो हर फेरे हमारी लड़ाई होती है, लेकिन हम बर्दाश्त कर जाते हैं कि कोई बात नहीं, चलो जी किसी ने 10 काम भी दे दिए तो हम रख लेते हैं क्योंकि मजबूरी है, सवारी भी बिठानी है। तो अभी आप 150 का पेट्रोल डलवा रहे हैं? जी बाजी क्या करें। तो ये कितने टाइम तक चल जाएगा, कहाँ तक आप चले जाएंगे? ये समझ लें कि एक चक्कर ही लगेगा ये सांदे का। फिर पैसे कमाएंगे, फिर पेट्रोल डलवाएंगे, जो कमाते हैं पेट्रोल पे ही लगा देते हैं। बचत कितने की हो जाती है? अगर हम चाहे जो बात करें ना तो समझ लें हम जो कमाते हैं ना वो पेट्रोल के लिए ही कमाते हैं। अगर पेट्रोल से कुछ ज़्यादा कुछ 200-400-500 बच जाए तो वो हम घर लेके जाते हैं। रिक्शा अपना है आपका? नहीं, दिहाड़ी पे रिक्शा। वो दिहाड़ी कितनी देते हैं? 1000 रुपया रोज़। वो भी देनी ही देनी है, रोज़ की 1000? रोज़ की 1000। हमें बचे बहुत इजाफी बोझ आप लोगों पे। यकीन करें कोई हमारे दिल से पूछे ना, कोई हमारे दिल से पूछे तो बहुत मुश्किल वक्त चला रहे हैं। घर क्या कहते हैं मौजूदा हुकूमत को? फिर मौजूदा हुकूमत को ये कहते हैं कि कोई ख्याल करें, कोई पेट्रोल नीचे लाएं ताकि हमें भी कुछ बचत हो, क्योंकि वो लोग तो गरीब की सोचते ही नहीं हैं। गरीब रोज़ाना तंग से तंग ही हुई जा रहा है। बिल्कुल ऐसा ही है। हाँ जी, बोर्ड आप जो अपने मतलब हालात बता रहे हैं, वैसे तमाम रिक्शा ड्राइवर्स जो हैं वो यही कहते हैं कि 1000 रुपये दिहाड़ी है, 1200 का पेट्रोल डल जाता है, फिर जितना कमाते हैं उतना लग जाता है, फिर रिक्शा कोई काम निकल आए तो एक्स्ट्रा पैसे। जाहिर बात है वो काम भी करवाएं। स्पेयर पार्ट्स अलग महंगे। हाँ जी, हर चीज़ महंगी हो जाती है। ऐसे ही है भाई, हुकूमत को चाहिए ख्याल करना कि गरीब आदमी की भी कुछ बचत हो। ठीक है, हुकूमत को चाहिए कि लोगों का थोड़ा सा ख्याल करे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं भाई? अल्हम्दुलिल्लाह। काम कैसे चल रहा है? काम बस। मीटर किधर गया आप? मीटर तो महंगाई इतनी है, पेट्रोल महंगा है, तो मतलब घर के खर्चे नहीं पूरे हो रहे पेट्रोल की वजह से। गवर्नमेंट को चाहिए पेट्रोल सस्ता करे, लोगों के लिए आसानियाँ हो, मुश्किलात ख़त्म हो लोगों की। कल रात को एक बार फिर से पेट्रोल की कीमत में इजाफा हुआ है जी, 5 रुपये 77 पैसे। ये ज़्यादती कर रहे हैं ना आवाम के साथ। वो खाने को आटा 150 रुपये किलो आटा है, और ये इतनी महंगाई कर दी है। कितने किलो आटा? 150 रुपये किलो आटा में बहुत महंगा है। बहुत महंगा आटा है, गरीब की पहुंच से दूर है ये। इनको चाहिए गरीब के लिए सहूलत करें। उनको सोच तो रहे हैं पेट्रोल महंगा कर तो रहे, वो कर रहे हैं ना, वो ज़्यादा ना गरीब के साथ। वो घर का किराया देके पेट्रोल के पैसे पूरे करेंगे, यानी कि बच्चों के खर्चे पाल लें।
अच्छा, जब पेट्रोल की कीमत में इजाफा होता है भाई, आप किराए में इजाफा कर देते हैं? किराए में इजाफा नहीं हो रहा, सवारी पैसे नहीं खर्चती। कितना किराया? किराया 40 रुपये है एम कॉलेज का जी। 40 पे भी लड़ाई होती है? 40 में भी लड़ाई होती है। खास तौर पे लेडीज़ लड़ती हैं। जी जी, हम 30 रुपये देंगे, हम 30 लेके जाते हैं, ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, लेकिन हमारा खर्चे, गाड़ियों के खर्चे नहीं पूरे होते। तो पेट्रोल रिक्शा आपका अपना है या आपने दिहाड़ी पे लिया? ये रिक्शा दिहाड़ी पे है जी। दिहाड़ी कितनी देते हैं? 800 रुपये इसकी दिहाड़ी देते हैं रोजाना? जी। आपने सबसे पहले पेट्रोल डलवाना है, फिर आपने दिहाड़ी पूरी करनी है, फिर आपने कोई तीसरा काम देखना है। काम करना है, फिर बच्चों की रोटी देखनी है बाद में। तो जब अभी आप कह रहे हैं कि मीटर लगवाने के पैसे नहीं हैं अभी, तो आपको कैसे स्पीड का पता चलता है? ये स्पीड बस इसकी नॉर्मल ही होती है, नॉन स्टॉप है ये, बस चलता ही रहता है चलता रहता है भाई। लेकिन ये हादसे की वजह बन सकता है। आपको स्पीड ब्रेक आप पता होना चाहिए कि आप कितनी स्पीड में जा रहे हैं। जी। इंशाल्लाह ब्रेकें वगैरह हमारी फिट होती हैं तो मौके पे लग जाती है, लेकिन हम स्पीड इतनी नहीं लगाते, आराम से चलाते हैं। ठीक है, ओके, शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर आप? ठीक। अल्लाह का शुक्र है। क्या काम कर रहे हैं? काम अपना रिटायर लाइफ गुजार रहे हैं, अब तो ओवर 60 बस रिटायर हो गए हैं? आज कर रहे हैं छोटा मोटा। कि आजकल जो हालात चल रहे हैं ना, रिटायरमेंट के बाद भी बेचारे मेहनत मजदूरी कर रहे हैं, क्योंकि हालात ही ऐसे हो चुके हैं, आपको भी पता है सर, मौशी हालात तो बहुत ख़राब हो चुके हैं। फिर रोज़ाना की बुनियाद पर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का उतार चढ़ाव हमने देखा है। कम तो कीमतें नहीं देखते हम, ज़्यादा ही होती हैं। अब कल रात भी इजाफा हुआ है पेट्रोल की कीमत में, 5 रुपये 77 पैसे। बेटा बात ये है कि ये जो पेट्रोल का इजाफा है ना, ये समझे पूरी इकॉनमी पर असरअंदाज होता है। तमाम अशिया की चीज़ें इसी से मुंसलिक होती हैं और तमाम चीज़ों की कीमत जो सी है बढ़ जाती है। बात यह है कि गरीब आदमी जो सा जिस तरीके से गुजारा कर रहा है उसका अल्लाह ही हाफिज़ है, लेकिन ये जो ऊपर हुक्मरान बैठे हुए हैं, ये इनकी सोच ही नहीं है, ये इनकी प्रायोरिटी नहीं है। ये अवाम को अपने लिए कुछ सोचना चाहिए, वो अपने लिए सोच रहे हैं। अवाम को अपने लिए कुछ सोचना चाहिए कि इसी दलदल में फंसे रहना है या अपने बच्चों को इससे निकालना है। कैसे निकाल सकते हैं? उसके रास्ते यही हैं कि बस इनसे फिर बैरी रखो, फिर मुकम्मल रखो। हाँ, बस यही मेरा तो पैगाम है। अब आप बात समझ गई होंगी मेरा बेटा। हाँ। तो अंकल आप ये बताएं कि रोज़ाना की बुनियाद पर बहुत से लोगों का कारोबार भी पेट्रोल से मुंसलिक है, बल्कि तमाम लोगों का ये है, ट्रांसपोर्ट वालों का, फिर चीज़ें इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने वालों का, ख़ास तौर पे जो गरीब तबका है वो बाइक के ज़रिए ऑनलाइन बाइक चलाते हैं और पैसे कमाते हैं। तो अगर उस लेवल पे जाके हम देखें तो फ़ी लीटर पेट्रोल की कीमत क्या होनी चाहिए? बेटा बात ये है कि जो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ हैं वो तो बिल्कुल ही रॉन्ग है, टोटल रॉन्ग है। ठीक है जी। इसमें ये भी कहा गया कि रोज़ाना की बुनियाद पर अब पेट्रोल की कीमत का तयन किया हमारा तो मेरा मतलब है इम्पोर्ट इस तरीके से होता है कि रोज़ाना तयन उसका आप कर ही नहीं सकते। एक चीज़ आगे आपने रख दी है, उसको रोज़ाना हमने इस्तेमाल करना है, उसी के हिसाब से इनको उसकी जो सी प्राइस है उसको फिक्स करना चाहिए। बेटा बात ये है कि तमाम अदारे जितने भी पाकिस्तान के अदारे हैं कोई काम नहीं कर रहे। वो ताहिर नकवी ने मेरा ये कौन मोहसिन नकवी ने उधर पूरी ज़िंदगी में एक ही बात अच्छी की है कि क्लैप्स कर गया बस। और सही है जी, ठीक है, शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। कहाँ जा रहे हैं? अभी आपसे बात करें, आपने अभी तो हम आपसे बात करने आए हैं, आप जा रहे हैं। कितने का पेट्रोल डलवाया? बेटा जी 250 रुपये का डलवाया। 250 का? कहाँ तक बाइक चल जाएगी? बेटा जी बात ये है कि अपने घर के यहाँ से इधर ही साथ साथ बस। सही है। काम क्या करते हैं? कुछ नहीं, फारिग रिटायर हो चुके हैं, सुकून की ज़िंदगी कहाँ सुकून बेटा जी, सुकून तो कब्र में है, यहाँ पे कहाँ का सुकून है। जो पेट्रोल की कीमतों में मुसलसल इजाफा हो रहा है उससे कितनी परेशानी होती है, क्योंकि जब जब पेट्रोल की कीमत में इजाफा होता है तमाम चीज़ें महंगी हो जाती हैं। बेटा जी खुदकुशी करने को दिल कर रहा है, लेकिन हराम है, यकीन करें, इतने तंग आ गए हैं। ऐसा आपने सोचना भी नहीं, सोचना भी नहीं है वो, लेकिन है तो हराम ही है ना खुदकुशी। तो कहने का मकसद है अब गरीब बंदा 250 का पेट्रोल डलवा के कहाँ तक जा सकता है। ऊपर से वैसे ही मुझे सांस का मसला है, काम तो मैं कर कोई नहीं सकता, तो बच्चों से कहते हुए भी शर्म आती है कि बेटा ये 2 खर्ची, ये बात है। तो बस अल्लाह यार मौजूदा हुकूमत से आप मुतालबा करें। पुत्र जी मैं कह के ताड़ी मेहरबानी मैं मरना है, मुतालबा करना आपका हक है। ताड़ी मेहरबानी जनाब, पेट्रोल थले ले आओ, ताड़ी मेहरबानी 250 का ही ले आओ लीटर 12 च। अभी आपने कहा कि मैंने मुतालबा करके मरना है, ये आपने क्यों कहा? पुत्र जी इतने तो जरा कोई गल करेगा गैप। ओके, शुक्रिया आपका, थैंक यू। सर आप? ठीक है जनाब। क्या काम करते हैं? जी कारपेंटर का काम करते हैं। कैसे चल रहा है काम? बस ठीक है, बत्ती लाइट भी नहीं है यहाँ पे, लाइट का बहुत मसला है, तो
ड्यूटी किस इलाके में रहते हैं, किस इलाके में ज़्यादा लोड शेडिंग में है? शाम के टाइम, सुबह के टाइम भी होती है, शाम के टाइम तो अक्सर जाती है ना लाइट। तो ड्यूटी में जाना होता है, पेट्रोल इतना महंगा है, कभी कम कर दे, पैसों रुपयों में ज़्यादा कर देते हैं, पैसों में कम कर देते हैं ये लोग। अच्छा, कल रात दोबारा से एक बार पेट्रोल की कीमत में इजाफा हुआ, 5 रुपये 77 पैसे। इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता जी। तो हम जैसों को पड़ता है। हम जैसे हैं ना, हमने ड्यूटी में जाना है, पेट्रोल डलवाना है, जैसे सर्व करना है, जिसकी तनख्वाह 20,000, वो क्या करेगा आदमी? तो ये बहुत मसले हैं, इनको चाहिए। जिनकी तनख्वाह 20,000 है वो तो गए काम से, उनका तो फिर नहीं गुजारा होने वाला। तो ये इन्होंने धरने दिए हुए हैं, ये क्या ये मुल्क में हो रहा है, कोई पता नहीं चल रहा है इनका जो है। धरना तो दिया हुआ जमात इस्लामी ने, और वो इसलिए दिया है कि पेट्रोल की कीमतों को कम करो। हाँ जी, वो तो सही है, लेकिन गवर्नमेंट देखती नहीं ना, ये बस अपने काम में लगी हुई है। हम जैसे गरीबों को भी देखना चाहिए ना इनका। इधर भी एक तरफ कसर निकाल रही है पेट्रोल की कीमत, दूसरी तरफ बिजली की कीमत, तीसरी तरफ आप कह लें गंदम का रेट नहीं सही लगता। जो 15-15, 20-20 हज़ार बिल भेज देते हैं। 201 यूनिट हो ये 201 हो जाए तो 20,000 बिल आ जाता है उसमें। तो इसमें क्या करेगा गरीब आदमी, कहाँ जाएगा? प्रोटेक्टेड सार्फिन के लिए है ये, जो 200 यूनिट इस्तेमाल करते हैं उनके बिल जो हैं वो तकरीबन 3,500 तक आएंगे। हाँ जी, इतना होता है। जिसका 201 हो जाए तो उसका क्या गुनाह है? 10,500 वो कहाँ से भरेगा? वो कहाँ से बढ़ेगा? जिसकी तनख्वाह भी इतनी है, उसने बिल देना, घर के खर्चे हैं, बच्चे वगैरह हैं, तो क्या करेगा ये आदमी गरीब? अभी जो पेट्रोल की कीमत जा रही है वो तकरीबन 333 तक चली गई है। अभी पिछले दिनों में 327 ही 10 रुपये इन्होंने ज़्यादा कर दिए एकदम से। क्या होनी चाहिए फी लीटर पेट्रोल की कीमत? यही 150, यहाँ तक तो समझ में आती है ना, 150 रुपये में होनी चाहिए कम से कम। हंस रहे हैं आप? आपका तो पेट्रोल पंप है ना, आप तो हंसेंगे, आपको तो पैसे आ रहे हैं। आप तो 150 ऐसे कह रहे हैं जी सर, बस हम जैसा आप क्या कह रहे हैं? जहन में भी नहीं आ रहा है। क्यों नहीं हो 150 का तो खरीदने में भी नहीं आ रहा। भाई हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? सब काम होते हैं। आप लोगों को नहीं ना फ़र्क पड़ता, हम लोगों को फ़र्क पड़ रहा है। ठीक है सर, शुक्रिया आपका, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह का। कहाँ जा रहे हैं? मैं जो काम जा रहा हूँ, अपने पेट्रोल डलाया है। क्या काम करते हैं? मैं पेंटर का काम करता हूँ। काम ठीक चल रहा है? बस कारोबार बंद है आजकल। पैसे वगैरह सही मिल जाते मुनासिब? पैसे मिल जाते, काम होगा तो पैसे पैसे, अगर काम नहीं होगा तो पैसे नहीं। कितने का पेट्रोल? पेट्रोल अभी 100 का डलाया है, 100 का सुबह डलाया है। अभी खाना 100 का तो आँख बंद होते साथ ही खत्म हो जाता है। मजबूरी है ना, अगर 200 का 6,000 महीना हो गया, अगर 300 का 9,000 हो गया, तो अगर 40 भी कमाएंगे तो 10 पेट्रोल में गया। दूध भी है, आटा भी है, चीनी भी, घी भी। बिजली के बिल तो चलो सब्र शुक्र करेंगे, और क्या करेंगे? बिजली के बिल बहुत आ रहे हैं। फिर रोज़ाना की बुनियाद पर पेट्रोल 15,000, 16,000, 14,000, 18,000, 17,000, तो यही मुसीबत है, परेशान जो हुकूमत रोज़ाना की बुनियाद पर पेट्रोल की कीमतें तब्दील कर रही है, मुसलसल इजाफे कर रही है। कल रात भी किया पेट्रोल की कीमत में इजाफा, 5 रुपये 77 पैसे बढ़ा दिए। उसके हवाले से आपका क्या ख्याल? बेटा ये तो जुल्म है ना, ज़ाती है ना। हाँ बहुत है, और सरासर जुल्म है। सिर्फ ये 10 दिन कमा के इसी तरह में गुजारा करके दिखाएं ये लोग, इनको पता लगे कि आप बिकती, उनको परेशानी क्या, रोज़ महंगा करें, बात करें, 2 बात करें, बात करें। आम आदमी पर तो बड़ा गहरा असर पड़ा। आदमी तो टेंशन ले रहे हैं ना, लोग क्या करें, परेशान हैं लोग, खुदकुशी पे मजबूर हो जाते हैं, घरों में लड़ाइयाँ हैं, परेशानी है, हर बंदा टेंशन में। ज़्यादा किराएदार मर गए, किराया देगा, बच्चों की फीस देगा, क्या करेगा, खाएगा या पेट्रोल डलाएगा या बिल अदा, तो आप क्या करेगा? वो तो तो अब ये बताएं आप, आपकी मौजूदा हुकूमत से क्या अपील है, या क्या आप उनसे मुतालबा करें? खौफ करें, बिलों पे रियायत करें, पानी पेट्रोल पे करें। आटा देखो कहाँ पे चला गया, 25-24 आपको 10 किलो के आटे का था, मगर वो 1200 रुपये का मिल रहा है, 2400 मिल रहा है। तो ये तो बेटा ज़ाती है ना, इनको सब्र आवाम का पड़ेगा, ज़ाती लोगों से कर रहे हैं, ना करें, इनकी मेहरबानी। हमने ये पार्कें वगैरह तो नहीं देख रही, हमने तो खाना बच्चों को। अच्छा, जब हुकूमत से पूछो ना आपकी कारकर्दगी क्या है, तो वो बताते हैं रोड बनाए, कौन पार्कें बना रहे हैं, हमने ये कर रहे हैं, हमने वो बाहर का काम इतना कर दी है, सड़कें बना रहे हैं। तो जो सड़कें मेन चरबूजी से आगे देखे सारी मेरा साल से ऊपर हो गया, लोग रो रहे हैं, ऐसी टूटी हाँ बरकार पड़ी है। ये आगे राजगढ़ में चला, ये देखे। ठीक है, अगर हम ओवरऑल पूछें कि ये जो हुकूमत चल रही है, इसकी आपको कारकर्दगी कैसी लगी जब से अब तक? अगर देखो ना, बड़े काम जो इनके मफाद में है
वो तो कार्य जो गरीब के मफाद में वो नहीं करते। हाँ नहीं। ठीक है अंकल, शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं चाचा, आप ठीक हैं? काम क्या करते हैं? रिक्शा चलाता हूँ थोड़ा। रिक्शा चलाते हैं, सही है। तो अभी मैंने आप ही की उम्र के काफ़ी शहरियों से बात की, उन्होंने कहा कि अब तो हमारी उम्र जो है वो रिटायरमेंट की हो चुकी है, अब हम रेस्ट कर रहे हैं। मेरी 60 साल उम्र है, 67। 2 अटैक हुए, हार्ट का मरीज़ हूँ। कटियाला ये कह रहे बाबा तो साल नहीं करना, मैं उठते चले बच्चे मुझे बुरकी पाना। और आप रिक्शा चला रहे हैं? हाँ, 60 साल उम्र है। कटियाला वाले कहते बाबा तू साल नहीं करना, बाईपास करा ला उन्हें के मैं। और आप कह रहे हैं आपको 2 अटैक भी? हाँ 2 अटैक हुए। चला इलाज करवाएं अच्छा कोई बेहतर। तो कहाँ से पैसे लाऊं? नहीं तो आप ये इधर कार्डियोलॉजी हॉस्पिटल जाके। अभी भी कुछ भी नहीं, खाली दुआ मिलती है। और अब अंकल कह रहे हैं कि जी हालात ऐसे हैं कि मुझे मैं दिल का मरीज़ हूँ, 2 बार मुझे अटैक भी हो चुका है, लेकिन फिर भी मैं 67 साल की उम्र में रिक्शा चला रहा हूँ। और रिक्शे के भी जो हालात हैं आप देख सकते हैं, तो ये हमारे लोगों के जो हैं वो हालात हो चुके हैं। जी नाज़रीन, तो आपने आज के प्रोग्राम में देखा कि बहुत से लोगों ने बात की कि पेट्रोलियम मसनूआत में मुसलसल और उनकी कीमतों में मुसलसल इजाफे की वजह से लोगों के कारोबार जो हैं वो तकरीबन ख़त्म हो चुके हैं। आम आदमी की ज़िंदगी पर ये पेट्रोलियम मसनूआत की बढ़ती हुई कीमतें इतनी असरअंदाज हो रही हैं कि लोगों के लिए अब कमाना मुश्किल हो चुका है। तकरीबन तमाम लोगों ने एक ही अपील की है कि पेट्रोल की कीमत जो है वो तकरीबन 200 रुपये तक हो जाए, ताकि हम लोग जो हैं जो पैसे कमाते हैं उनसे बचत करके आसानी से अपने घर बार जो है वो चला लें। आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, मिलते हैं अपने अगले प्रोग्राम के साथ। अल्लाह निगहबान।